ज्योतिका ने कैलिफोर्निया लूथरन यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की थी। आज वह बहुत खुश थी। आज उसने उसका सबसे बड़ा सपना साकार किया था। जो मतलब ज्योतिका के पिता भारत के जाने माने व्यक्तियों में से एक थे। ज्योतिका को भी अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पापा के बिजनेस में उनकी मदद करनी थी। यही तो उसका बचपन का सपना था। ज्योतिका कैलिफोर्निया में अकेली रहती थी। पिताजी का बिजनेस होने के कारण वह कभी कभी कैलिफोर्निया ज्योतिका से मिलने आया करते थे। अपनी इकलौती बेटी ज्योतिका को पिता राजकुमारी की तरह रखते थे। वैसे तो हर लड़की अपने पिता की राजकुमारी होती है। अगले हफ्ते वह अपने घर भारत जाने वाली थी। भारत में वो मुंबई में रहती थी। आज कॉन्वोकेशन सेरेमनी के समय उसका बड़ा सम्मान किया गया क्योंकि वो द्वितीय क्रमांक लेकर पास हुई थी। आज सेरेमनी के बाद रात को दोस्तों ने एक पार्टी आयोजित की थी। वो विदेश में रहने के कारण उसके दोस्त भी तो विदेशी ही थे, पर उनमें एक भारतीय लड़का ओमकार भी था। वो ज्योतिका के बेस्ट फ्रेंड में से एक था। ओमकार के बारे में कहे तो ओमकार 6.5 फीट का, गोरे रंग का, मजबूत शरीर वाला तथा आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का था। ओमकार कुछ हैंडसम लड़कों में से एक था जो कॉलेज में फेमस थे। ओमकार के पिता IAS ऑफिसर थे। आज रात पार्टी में ओमकार, ज्योतिका, पीटर, नेसी और मोआना यह सब ओमकार की गाड़ी से पार्टी में जा रहे थे। पार्टी जेरेमी के फार्म हाउस वाले घर पर होने वाली थी। फार्म हाउस का रास्ता मोआना को पता था, इसलिए मोआना गाड़ी चला रहा था। कुछ ही घंटों में वह सब जेरेमी के फार्म हाउस वाले घर पर पहुंच चुके थे। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। इन पांचों के आने से पार्टी में और भी रौनक आ गई। ज्योतिका ने नीला पार्टी गाउन पहना हुआ था। बहुत से लड़के ज्योतिका को देखते ही रह गए। उस ड्रेस में वो किसी फ्रोजन प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वैसे ओमकार की नजरें भी ज्योतिका पर ही टिकी थी। ओमकार ने तो आते ही इंडियन गाने पार्टी में बजाए। वैसे भी भारतीय गानों के विदेशी दीवाने होते हैं और अचानक से ओमकार ने पार्टी वाले इंडियन गाने लगाते ही सभी जोश से भर गए। सभी इंडियन गानों का लुत्फ उठाते हुए पार्टी का मजा ले रहे थे। विदेशी पार्टियों में शराब का होना आम बात होती है। पार्टी में सभी ने शराब पी थी, पर ज्योतिका और ओमकार शराब नहीं पीते थे। रात के 3 बज चुके थे। पार्टी पूरी तरह खत्म हो गई थी। सभी शराब पीकर कहीं पर सो रहे थे। कोई जमीन पर, तो कोई किचन में, तो कोई सोफे पर, तो कोई बैठे बैठे ही सो रहा था। ज्योतिका मोबाइल पर साउथ इंडियन की कोई सी मूवी देख रही थी। मूवी बस आधे घंटे में खत्म ही होने वाली थी। ज्योतिका उस मूवी में खो सी गई थी। तभी उसे किसी ने पुकारा, कैसी हो? ये आवाज कुछ दबी हुई सी थी। पहले तो ज्योतिका को लगा यह उसका वहम होगा, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह फिर से मूवी में अपना ध्यान लगाते हुए सोफे पर लेट गई। अभी 5 ही मिनट हुए थे कि उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी। ज्योतिका, ऐसे सो क्यों रही हो? क्या तुम्हें असली का एक्शन थ्रिलर देखना है? इस बार ज्योतिका ने वो आवाज साफ साफ और पास से सुनी थी। वो सोफे पर से झट से उठकर बैठ गई। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। सभी नशे में धुत से सो रहे थे। उसे कौन आवाज लगा रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसमें लाइट भी बंद थी। लाइट बंद होने के कारण उसे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सबसे पहले उठकर लाइट जलाई। सभी सो रहे थे, पर वहां पर ओमकार नहीं था। ज्योतिका सोचने लगी, अरे ये ओमी कहाँ चला गया? कहीं ये तो मेरे साथ शरारत नहीं कर रहा ना? अच्छा बच्चू, मुझसे पंगा, देखती हूँ कहाँ तक छुपे रहते हो। इतना कहकर ज्योतिका ओमकार को ढूंढने लगी। सोफे के पीछे, दरवाजे के पीछे, पर ओमकार वहां पर नहीं था। ज्योतिका उसे ढूंढते ढूंढते बालकनी में गई। ओमकार वहां सिगरेट पी रहा था।
ज्योतिका उसके ठीक पीछे खड़ी होकर बोली, बैड मैनर्स ओमी, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते। उसकी अचानक आई आवाज सुनकर ओमकार डर गया। सिगरेट उसके हाथ से छूट गई। ओमकार पीछे मुड़ा। सामने ज्योतिका पार्टी ड्रेस में खड़ी थी। वो ओमकार को देखकर मुस्कुरा रही थी। ओमकार मुंह बनाते हुए झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्या यार, तूने तो मेरी पूरी सिगरेट बर्बाद कर दी और ऐसे अचानक आकर डरा दिया वो अलग। तुम भी कुछ कम शरारती नहीं हो। कब से मुझे हल्की हल्की आवाज देकर पुकार रही थी। तुम्हें क्या लगा मास्टर ओमी डर जाएगा, बदमाश। उसकी ये बात सुनकर ज्योतिका हैरान हो गई। आखिर ज्योतिका और ओमकार को किसने पुकारा था? कहानी अगले भाग में जारी रहेगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।